हाय गाइस, आज हम मैथ्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। तो फंक्शन के लिए सबको पता है, पहले एक रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। रिलेशन का मीनिंग सभी जानते हैं, जैसे सीधा सा आ रहा है, रिलेशन का मीन्स संबंध होता है। इसी प्रकार से फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है। फंक्शन को समझने से पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखे हुए हैं, आप देखो जरा। ये पहला रिलेशन देखिए, एक सेट ए है, इस एक सेट ए का सेट बी में एक संबंध है। और वो संबंध कैसे डिफाइन है कि जैसे सेट ए का जो पहला है ए, तो आप जानते हैं ए क्या होता है। नंबर 1 पे क्या है, अल्फाबेट है ए। नंबर 2 पे दूसरा अल्फाबेट है बी। थर्ड पे अल्फाबेट आता है 3। फोर्थ पे अल्फाबेट आता है डी। अब आप यहां ध्यान से देखोगे, जब ये हम यहां पे डिफाइन करेंगे सेट ए से सेट बी में, जब हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे तो हम यहां क्या देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं सेट ए का जो एलिमेंट है 3, उसका यहां सेट बी में कोई भी इमेज नहीं है। इसीलिए ये केवल एक रिलेशन है, क्योंकि फंक्शन का जो डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही है, बट इन विच जिसमें द ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर कोई एक रिलेशन ऐसा है हमारे पास कि जिसमें क्या हो, सेट ए, जैसे एक रिलेशन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, तो वहां क्या हो, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में है, वो भी कैसी इमेज, यूनिक इमेज, तो वही रिलेशन जो है वो एक फिर फंक्शन हो जाता है। इट मींस हर एक फंक्शन जो है वो एक टाइप का रिलेशन ही है, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। इसके लिए देखो कुछ हमने डायग्राम बना रखे हैं। जैसे दूसरा डायग्राम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मेरे पास रिलेशन है सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। जैसे सेट ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर क्या होता है, काउ भी होता है और कैट भी होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ सेट ए में यही एलिमेंट है, सेट बी में ये एलिमेंट है, इन्हीं के बीच में हमें ये संबंध डिफाइन करना है। तो यहां हम देखेंगे ए का संबंध एप्पल से है, बी का संबंध बॉल से है, सी का संबंध काउ से भी और कैट से भी। देखो इन दोनों में डिफरेंट देखो पहले क्या है। यहां क्या था, ये इसलिए फंक्शन नहीं था क्योंकि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज इधर नहीं थी। इट मींस क्योंकि यहां 3 की इमेज इधर नहीं है, इसलिए ये दैट इज ओनली एंड ओनली इज ए रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है। अब हमारे पास एक दूसरा रिलेशन है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर काउ और कैट हो गया है। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, यहां पे सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में है, बट यहां क्या हो रहा है, सेट जो ए है, ए की एप्पल, बी फॉर बॉल, सी की यहां ध्यान से देखो 2 इमेज है, यानी यहां सी का जो संबंध है वो 2 एलिमेंट से। और जब सी का संबंध यहां 2 एलिमेंट से है, इट मीन सी की यहां यूनिक इमेज नहीं है, यहां 2 इमेज आ रही है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। अब तीसरे में देखते हैं, 1 नंबर पे क्या होता है ए, 2 नंबर पे क्या होता है बॉल, 3 पे क्या होता है सी, 4 पे क्या होता है डी और ई यहां ऐसे ही है हमारे पास। तो यहां हम देखेंगे, यहां सेट ए के यहां एलिमेंट हैं, सेट ए के जो यहां हमारे पास, यहां ध्यान से देखेंगे, जो सेट ए के हमारे पास यहां पे एलिमेंट हैं, उनका सीधा संबंध, ईच एलिमेंट का संबंध बी से है। और कैसा है, यूनिक, 1 का 1 से। देखो इधर 1 का एक ही इमेज है, 2 का एक ही इमेज है, 3 का एक ही इमेज है, 4 का एक ही इमेज है। हाँ, अगर सेट बी में कोई एलिमेंट रह जाता है, अगर सेट बी का कोई एलिमेंट, किसी की इधर वाले एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, तो वो रिलेशन क्या होता है, संबंध होता है। क्योंकि हमारा सीधा सीधा फंक्शन की डेफिनेशन है कि वे रिलेशन जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट बी में हो। तो यहां पे ध्यान से देखो,
इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ जो सेट ए में 4 एलिमेंट है, उन चारों एलिमेंट की इमेज है सेट बी में, और कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है। इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। अब सेट बी में देखो, एक ये देखो, एक ये रिलेशन है हमारे पास। कैसा रिलेशन है मैं बता देता हूं कि सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर करो, सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर करो तो एक माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस के 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और प्लस के 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। और आप यहां ध्यान से देखोगे, यहां सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज इधर है, और यहां कैसी इमेज है, यूनिक इमेज है। देखो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 4 नहीं आ रहा, और +1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इट मींस इधर का ईच एलिमेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो इधर एक ही एलिमेंट से होना चाहिए, तो वो रिलेशन भी क्या होता है हमारे पास, फंक्शन होता है। इट मींस जो पहला डायग्राम है वो फंक्शन नहीं है, जो दूसरा डायग्राम है वो भी फंक्शन नहीं है, परंतु जो तीसरा है वो क्या है हमारे पास, फंक्शन है। जो फोर्थ है वो भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन की फाइनली डेफिनेशन क्या बनती है कि इफ वी हैव अ रिलेशन, एक रिलेशन है हमारे पास सच दैट जो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। अगर उस रिलेशन में सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट की सेट बी में कैसी इमेज हो, यूनिक इमेज हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं। यहां ये क्या है, ये रिलेशन है, यहां ये भी क्या है, रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, बट ये रिलेशन के साथ साथ क्या है, फंक्शन है। ये भी रिलेशन के साथ साथ क्या है, फंक्शन है। इट मींस एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। हाँ, बात आती है इसके बाद फंक्शन का क्या आएगा। जैसे फंक्शन हम पढ़ेंगे, फंक्शन का ये जो एलिमेंट होता है जहां से डिफाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और जिस सेट में डिफाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो यहां अगर हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे इसके बाद, डोमेन का मतलब क्या है, देखो यहां क्या है, ये सेट ए में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 ये सारे के सारे क्या है, इसके डोमेन है, और ये इधर क्या है, इधर हमारे पास कोडोमेन। हाँ, जो फंक्शन में जो एलिमेंट इधर एसोसिएट है, जैसे 1 किससे रिलेटेड है, ए से, 2 किससे रिलेटेड है, बी से, 3 किससे रिलेटेड है, सी से, और 4 किससे रिलेटेड है, डी से, बट ई यहां ध्यान से देखो किसी से भी रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये कोडोमेन है। अगर पूछे कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन की जो हमारे पास रेंज होगी वो होगी ए बी सी डी, यानी जिससे वो एसोसिएट होता है, ए बी सी डी। कुछ फंक्शन में कोडोमेन और रेंज एक ही होती है, जैसे आप इस वाले फंक्शन में देखो, ये क्या है मेरे पास, डोमेन है, ये क्या है मेरे पास, कोडोमेन है, और कोडोमेन में क्या क्या है मेरे पास, 1 और 4, और रेंज में भी क्या है, 1 एंड 4। बट हर फंक्शन में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होती। मुझे लगता है कि शायद ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन आपको समझ में आया हो तो ठीक है, आगे फिर टाइप ऑफ फंक्शन पे हम डिस्कशन करेंगे, और वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।